नमस्कार दोस्तों, भक्ति केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा सवाल लेकर आया हूँ जो बहुत सारे लोगों में चलता है। देवी देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है? तो चलिए चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। शास्त्रों, वेदों, पुराणों में ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, देवी और देवताओं शब्दों का प्रयोग है। इनमें से हमने आपको बताया भगवत के द्वारा ही ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान एक ही है। अब प्रश्न यह है कि ये देवी देवता क्या है? शास्त्रों, वेदों, पुराणों में देवी देवता शब्द का प्रयोग भगवान के लिए भी किया गया है और स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के लिए भी किया गया है। राधा देवी, सीता देवी जैसे शब्द भी शास्त्रों, पुराणों में अंकित है और कृष्ण देवता है यह भी लिखा है। यहाँ तक कि कृष्ण हमारे इष्ट देव हैं यह भी लिखा है और यह भी लिखा है कि इंद्र, अग्नि, वायु, कुबेर ये सब देवता हैं। ये देवता भगवान ब्रह्मा, परमात्मा नहीं है। अतएव सर्वप्रथम आप यह जानने की यह माया का संसार स्वर्ण लोगों तक है। 11 श्रेणी है यह माया जगत की। अधिक जानने के लिए इस वीडियो में हमने माया जगत को सुख की श्रेणी से प्रस्तुत किया है। तो क्योंकि यह माया जगत स्वर्ग लोक तक है, इस कारण वर्ष जो लोग स्वर्ग, पृथ्वी और नरक में निवास करने वाले हैं वे माया के अधीन हैं, यानी उन पर माया का कब्जा है। जो व्यक्ति पृथ्वी, मृत्यु लोक पर साधना करके भगवान राम, कृष्ण आदि का दर्शन कर लेते हैं, उन पर माया का हावी नहीं होता। अर्थात केवल वास्तविक महापुरुष या संत या गुरु को छोड़कर सब पर माया का अधिकार है। अतएव हम लोग यह स्वर्ग के देवता इंद्र, अग्नि, वायु, कुबेर आदि सब पर माया हावी है, सब माया के अधीन है, यानी उन पर माया का कब्जा है। माया के हावी होने से माया का दोष हम पर भी है और वही देवताओं पर भी है। माया के दोष है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या, देश एवं भय। काम का अर्थ है पुत्रेषणा अर्थात स्त्री अथवा पुरुष संभोग की चाह, वित्तेषणा अर्थात धन कमाने की चाह, लोकेषणा यानी यश कमाने की चाह और क्रोध, लोभ, मोह आदि। स्वर्ग के देवी देवताओं पर भी माया हावी है। इसके प्रमाण निम्नलिखित गीता और ईश्वरवास उपनिषद में यह मंत्र कहते हैं कि भगवान को इंद्र आदि देवता तक नहीं पा सके और ना जान सके और ना जान सकते। केनो उपनिषद में कथा है कि असुरों पर विजय प्राप्त कर देवताओं ने इंद्र, अग्नि, वायु आदि को अहंकार हो गया था। उपनिषद में लिखा है कि भगवती प्रकट होकर इंद्र से कहती है, इंद्र यह सारा संसार भगवान की शक्ति मिलने पर काम करता है। जो तुम्हारे पास शक्तियां हैं यह भगवान की शक्तियां हैं। देवी देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्रों की रक्षा करते हैं वैसे ही आप हमारी रक्षा करते हैं और आप ही हमें कार्य करने की शक्ति और आज्ञा देते हैं। यह मंत्र कहते हैं कि भगवान के भय से इंद्र, सूर्य, वायु, देवता आदि अपना अपना काम करते हैं। धर्म को ठीक ठाक देवता भी नहीं जानते। अतएव यह प्रमाण प्रमाणित करते हैं कि देवता माया के अधीन है। उनमें भी माया के सभी दोष काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या, देश एवं भय है। अरे देखिए, स्वर्ग में तो त्रिलोक सुंदरी रहती है और वो इंद्र के पास है, परंतु तभी इंद्र एक अहिल्या गौतम की पत्नी से संभोग करने को आतुर होता है। ध्रुव, अम्बरीश जैसे भक्त जब तपस्या करते हैं तो इंद्र को अपने सिंहासन खतरे में दिखाई पड़ती है। ये जितने भी देवता हैं सब हमारी तरह हैं। अगर अधिक पुण्य कमा ले तो हमें भी इंद्र, वायु, अग्नि, कुबेर का स्थान मिल सकता है। जैसे अगर किसी को इंद्र बनना है, आप लोग ये ना सोचे कि हम भी एक बार इंद्र बन जाएं। हम लोग तो कई बार इंद्र, वायु, अग्नि, कुबेर का स्थान मिल चुका है, क्योंकि रामचरितमानस उत्तरकांड में बड़े भाग्य मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, अर्थात बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को कठिनता से मिलता है, अर्थात हमने देवताओं से अधिक पुण्य कमाए हैं तभी तो यह शरीर मिला है। इसलिए देवता लोग भी यह मानव देह चाहते हैं, क्योंकि
देवता लोग कुछ भी करके उनका कर्म भगवान नहीं लिखते। देवी देवताओं को कर्म करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग भोग योनि है, वह केवल भोगना है, और यह मानव शरीर मृत्यु लोक या पृथ्वी कर्म योनि है। यहाँ के कर्म का फल भगवान देते हैं। तो जिनका निवास स्वर्ग में है उन्हें देवी और देवता कहा जाता है, और यह लोग हमारी तरह ही माया के अधीन है, किंतु इन्होंने जो पुण्य किए हैं उसके फल अनुसार उन्हें स्वर्ग का उनको स्थान मिला। और गीता षिणे पुण्य मृत्यु लोका विशांत और भगवत में यह कहते हैं कि जैसे ही देवी देवताओं का पुण्य समाप्त होता है, शुकर, कुत्ते, बिल्ली, कीट, पतंग आदि योनि में जन्म मिलता है। अतः भगवान और देवता एक नहीं है। जहाँ राधा देवी, सीता देवी, कृष्ण देव आदि शब्दों का चयन किया गया है वह भगवान के लिए किया है। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में भगवान के लिए अनेक शब्दों का चयन किया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।